स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 2.5। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 7 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे और सेकंड पार्ट में 8 से लेकर 16 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो और बहुत ही अच्छे से आपके समझ में बैठेंगे। आप ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8a³ प्लस में b³ प्लस में 12a² प्लस में 6ab²। देखो इसमें 4 टर्म्स हैं और मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि x प्लस बेसिक में x प्लस वाई की होल क्यूब क्या होता था, x³ प्लस में 3x² प्लस में 3xy² प्लस में y³। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस में ये y³ यहाँ ले लिया, फिर 3x² प्लस में 3xy²। बात एक ही है। तो देखो इससे मैच कर रहा है। देखो ये फर्स्ट वाले क्यूब में है, सेकंड वाला क्यूब में है और ये 2 टर्म्स इसमें है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल टर्म्स है कि इन दोनों का क्यूब रूट लेते हैं। पहले इसको टच भी नहीं करेंगे हम। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसका क्यूब रूट लेते हैं इन दोनों का। तो इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे और इसका भी हम क्यूब रूट लेंगे। तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा और a की होल क्यूब और प्लस में b की होल क्यूब, b की होल क्यूब, b की होल क्यूब। अब इसके बाद में इसका कोई काम नहीं है। इस फॉर्मूले को देखो। अब आप फॉर्मूले में क्या कर रखा है कि 3x² लिखो और फिर 3xy²। अब 3x² है तो x की जगह ये काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x की जगह ये काम करेगा 2a का होल स्क्वायर और y की जगह आ जाएगा b। फिर आ रहा है ये पेन, तो जवाब दे दिया, पेन चेंज करता हूँ मैं। उसके बाद में आ रहा है 3xy²। तो 3 और x की जगह लिखेंगे हम 2a और y की जगह लिखेंगे हम b²। अब देखो अब काम है इनका, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो करके चेक कर लो। देखो 3 2 = 6, ये बट 2 का स्क्वायर होगा पहले तो 4 हो जाएगा। ये देखो स्क्वायर होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर a² b। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो 3 × 2 6 हो गए और ab² तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में मिलता है तो हम ऐसे एक्सपेंड कर देंगे और इस फॉर्म में मिलता है तो हम वापस इसमें क्लोज कर देंगे x प्लस वाई का होल क्यूब में। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, हम इसको 2a प्लस में b का होल क्यूब में क्लोज कर दिया हमने। ये आंसर आ गया हमारा। सेकंड है, देखो वही 4 टर्म्स हैं तो आप यहाँ इनका क्यूब रूट लो। पहले इसका क्यूब रूट लो, यहाँ 2a आ जाएगा और इसका क्यूब रूट लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसका क्यूब लगाओ यहाँ और माइनस में b का क्यूब लगा दो। इस तरह से लगा दो क्यूब रूट। अच्छा, अब इनसे क्या काम है, इनसे अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, इनको देखो ही मत। आप फॉर्मूले को देखो। फॉर्मूले में क्या कह रहा है, देखो x माइनस वाई की होल क्यूब है ना, जो x³ माइनस y³, तो ये तो दोनों निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में रख दो आप -3x² तो माइनस लगाओ, -3 लिखो, x² जहाँ 2a, यहाँ 2a का स्क्वायर और y की जगह b और फिर प्लस आ रहा है। देखो फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, प्लस लिखो, प्लस 3x की जगह 2a हो जाएगा और y की जगह b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये अब काम है इनका मल्टीप्लाई ये हो जाना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई ये हो जाना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर करें 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। 12a² b सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो 3 2 = 6 होते हैं और ab² होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में है, हम इसको वापस इसमें चेंज करेंगे x माइनस वाई के होल क्यूब में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a माइनस b की होल क्यूब हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही टेक्स्ट बताई थी मैंने आपको। आगे दोनों का क्यूब रूट ले लो इनका, पहले इसका भी क्यूब रूट ले लो, इसका भी। तो इसका क्यूब रूट तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की क्यूब आ जाएगा, माइनस 125 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और a की होल क्यूब। अच्छा, अब वो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, 3x² है, माइनस में 3x² है। तो यहाँ से देखो 3 लिखो, x का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो और y की जगह 5a करो। अच्छा, फिर प्लस लगाओ, फिर 3xy² है तो x की जगह
3 लिखो और y की जगह 5a का होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये है ना। तो अब हम वापस ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, तो इसमें क्लोज कर देंगे, इससे मैच कर रहा है तो इसको भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस में 5a का a की होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका 4 और है भी मेरे विचार से, या 3 क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। इसमें 3 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, यानी और है क्वेश्चन 4 और 5, 2 क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या है रहा है, 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस में 108 a b स्क्वायर। तो वही आपको ट्रिक्स बता रखी है कि इसका क्यूब रूट ले लो। तो 164 क्या होता है 4 होता है, और यहाँ a का होल क्यूब माइनस 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, b होता है। ये आपने क्यूब रूट अच्छे से याद करवा रखे हैं। 1 का क्यूब कितना 27 होता है, नहीं 3 का, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। आपके छोटे बच्चों को जल्दी याद होते हैं। माइनस लगाओ, फिर 3 लिखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, यानी 4a का होल स्क्वायर, और b की जगह 3b लिख दो, 3b लिख दो, और फिर प्लस लगाओ, फिर 3xy स्क्वायर, तो x की जगह 4a लिखो, 4a, और y स्क्वायर की जगह 3b का स्क्वायर करो, 3b का होल स्क्वायर। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये टर्म्स मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये टर्म्स मिलेगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें इसको फॉर्मूला आपको लिखाया था, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर देंगे 4a माइनस 3b की होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 27p क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट लेंगे हम, वही बताया था मैंने आपको कि यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और p की क्यूब हो जाएगा। माइनस में 1/216 है, तो 1/6 की होल क्यूब हो जाएगा। माइनस, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला कह रहा था 3x स्क्वायर वाई लिखो साहब, तो 3 लिखो, फिर x स्क्वायर की जगह 3p का स्क्वायर लिखो, फिर y की जगह लिखो 1/6, ये लिखो। तो अच्छा, फिर फॉर्मूला कह रहा है 3xy स्क्वायर लिखो साहब, तो 3x की जगह ये है 3p, और y की जगह क्या है 1/6 का होल स्क्वायर। अब हम इनको सोल्व करेंगे, करके देखना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इनको सोल्व करेंगे तो ये टर्म्स मिलेगा हमको, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये टर्म्स मिलेगा। अच्छा, अब हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो 4 टर्म्स हैं, तो हम किस में क्लोज कर देंगे x माइनस वाई की होल क्यूब में क्लोज कर देंगे। तो x की जगह 3p है माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन में 9। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है हमको कि x वेरीफाई करो, x क्यूब प्लस में y क्यूब माइनस इक्वल टू में x प्लस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, देखो इसमें ये है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। हम ले लेते हैं यहाँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x लिख दो यहाँ, और पूरे ब्रैकेट लिख दो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर ब्रैकेट, फिर प्लस का y लगाओ, प्लस का y, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस का y स्क्वायर। अब इनको एक्सपेंड करो, तो देखो x को इससे मल्टीप्लाई तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस में यहाँ से x स्क्वायर y हो जाएगा, और प्लस के अंदर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो कट रहे हैं, जिसको काट दो, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब ही बच गया। ये हमारा LHS के इक्वल आ गया, और हमको यही प्रूव करना था। इसका सेकंड देखो, सेकंड में क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और दिस। तो हम इसका RHS को सोल्व करेंगे। पहले RHS, तो यहाँ x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ x और पूरे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस का y है। नेक्स्ट ब्रैकेट है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट,
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई का क्यूब हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं इन्हों काटो, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का सेम है, कट गए। तो क्या बच गया हमारे पास में? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया। ये हमारे LHS के इक्वल था और यही हमको प्रूव करके देना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर पर 27y क्यूब प्लस में 125z क्यूब है। तो देखो इसमें हमने आपको फॉर्मूला तो लिखा ही रखा है, क्या ये ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ लिख दो आप, जैसे a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस में b, और यहाँ प्लस है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये होता है। तो अब इसका क्यूब रूट लो, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा और y की होल क्यूब हो जाएगा, प्लस में यहाँ इसका क्यूब रूट 5 आ जाएगा और z की होल क्यूब। अब देखो इस फॉर्म में आ गया नहीं आ गया, ये देखो। अब यहाँ इसमें लगाओ a प्लस बी, ए की जगह ये काम करेगा, b की जगह ये, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस में 5z, ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। नेक्स्ट में करली ब्रैकेट ले लो, तो 3y का स्क्वायर करो। तो ऐसे कैसे है, 3y लिख करके बच्चे ज़्यादातर इसमें y पे स्क्वायर लगा देते हैं, बाकी डबल वो हैं, ये संख्याएं हैं, नंबर हैं, एक y है एक 3 है, तो यहाँ ब्रैकेट लेना ज़रूरी है। अच्छा, माइनस में x की जगह क्या लिखेंगे, 3y लिख देंगे, और z की जगह कितना लिख देंगे, 5y लिख देंगे, 5z लिख देंगे y की जगह। अच्छा, प्लस में z का स्क्वायर का मतलब 5z का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और ये कन। अब इसको ओपन करो, तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 3y प्लस में 5z मिल गया हमको, और यहाँ से हमें मिल गया 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9y स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -15 एक्स वाई जेड हो जाएगा, और प्लस में 25z स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, ये है, इसका भी वही आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एक बार लिख लो दोबारा से। a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका क्यूब रूट लो पहले इसका। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है, 4m का होल क्यूब, माइनस में ये 7n का होल क्यूब। तो देखो इससे मैच कर रहा है, देखो तो इसके अकॉर्डिंग खोल दो इसको। ए से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट, तो ब्रैकेट है, ए की जगह हम 4m ले लेंगे, माइनस बी की जगह हम 7n ले लेंगे, 7n है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में करली ब्रैकेट ले लो, ए का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चों का मैं कॉपी चेक करता हूँ तो m पर स्क्वायर मिलता है, जबकि यहाँ इस ब्रैकेट लेना ज़रूरी है। यहाँ प्लस में a की जगह 4m और b की जगह कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा, और प्लस में 7n का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो आप, देखिए यहाँ से ओपन करते हैं तो हमको 4m माइनस में 7n मिल गया, और यहाँ से हम 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा m स्क्वायर, और प्लस में 7 4 जा 28 mn हो जाएगा, और प्लस में 49, 7 का स्क्वायर करें 49 n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 के अंदर हमसे फैक्टोराइज करवा रहा है। क्या करवा रहा है, फैक्टोराइज। इस और हमको देखा 27x क्यूब प्लस में y क्यूब और प्लस में z क्यूब माइनस 9xyz। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये भी क्वेश्चन ईजी है। इसको हम इस तरह से करेंगे, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, उस फॉर्मूले को लिखता हूँ पहले मैं। यहाँ से ये फॉर्मूला इसमें लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको लिखाया था हमने a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc, या x में लिखते हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो ये क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास में, a प्लस b प्लस में c, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता था, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता था। तो इसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे हम। तो देखो इसमें इसका क्यूब रूट लो पहले तो आप, तो यहाँ से हम क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास में 3,
तो 3x की होल क्यूब प्लस में ये y की क्यूब है और ये क्या है z की क्यूब है, z की क्यूब है और माइनस में देखो 3 फॉर्मूले में क्या है 3ABC है तो 3 लिखो और a की जगह 3x लिखो और b की जगह y लिखो और c की जगह z लिखो। तो देखो अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो यहाँ से ये। तो अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर देंगे, ए बी सी लिख देंगे, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, माइनस ए बी बी सी और सी ए, इस तरह से कर देंगे। तो हाँ हम क्या करेंगे पहले इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी इनका यहाँ 3x है प्लस में y है और प्लस में z, ये तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब नेक्स्ट a का स्क्वायर करा रहा है तो 3x का स्क्वायर करो प्लस में b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर करो प्लस में c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर करो माइनस में ए बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में 3x इंटू में y और फिर माइनस में बी सी यानी वाई जेड और फिर माइनस में जेड 3x, तो 3x और इंटू में जेड, ये मल्टीप्लाई में आ गया। इनको ओपन कर दो थोड़ा सा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस में जेड और यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 3x वाई माइनस में वाई जेड माइनस में 3x जेड, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 12 वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई दैट के अंदर हमको क्या करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई इस तरह से करना है। और ये देखो ये दे रखा है तो ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड के अंदर हमने एल एच एस में हमने आपको जो आइडेंटिटी लिखाई थी उसमें एक आइडेंटिटी इस तरह से लिखाई थी हमने कि एक्स क्यूब होता है प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब होता है, तो क्या हो जाता माइनस में 3xy z है तो क्या हो जाता है ये हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस में जेड और नेक्स्ट में एक एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर प्लस में होते हैं सदा माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये है। ये फॉर्मूला हमने आपको आइडेंटिटी में लिखाया था तो हमने इसकी जगह तो ये लिख दिया। अब हम आर एच एस को सोल्व करते हैं, तो देखो आर एच एस को लेते हैं हम, आर एच एस ये क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस में z और यहाँ से ब्रैकेट खोल दो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, इसको खोलो तो वाई स्क्वायर माइनस में 2yz प्लस में जेड स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं सारे। और यहाँ भी मेरे विचार से माइनस है लगा हुआ, देखते हैं प्लस तो नहीं है, चेक करते हैं, यहाँ प्लस है वरना सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस में फिर क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस में x का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर ये है ये क्या है, वाई स्क्वायर 2 बार आ रहा है, जेड स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, तो इनको ऐड करके लिख दो। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2 और ये एक्स प्लस वाई प्लस में जेड और यहाँ से हमने ऐसे लिखा पहले तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर और ये पहले से थे ही माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx, ये लिख दिया। अच्छा अब 2 देखो सब में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1/2 और ये x प्लस वाई प्लस में z और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये बच गया। 2 से 2 कट गए देखो, तो यहाँ हमारे पास बच गया कि एक्स प्लस वाई प्लस में जेड और यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये ले लेते हैं। तो देखो एल एच एस में भी आर एच एस में दोनों में सेम है, देखो आर एच एस में ये निकाल दिया और एल एच एस में पहले से हमको पता था ये है, तो हमने क्या किया कि एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर है 13 के अंदर देखो क्या कह रहा है
इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0 है तो शो कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में 3xy जेड। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, यहाँ से ले लो। देखो इस जेड को मैं राइट में लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस में वाई और एक यहाँ से हो जाएगा माइनस का जेड। ये तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ आपके समझ में बैठ रहा है। अब दोनों पक्षों का बोथ साइड आप क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ी जगह कम है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, चलो कोई बात ना। एक्स प्लस में वाई का होल क्यूब इक्वल टू में माइनस जेड की होल क्यूब। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, इसका एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस का जेड का क्यूब। ये हो गया। अच्छा यहाँ देखो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इधर ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में 3xy कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में x प्लस में y बच जाएगा। x प्लस में y बचेगा नहीं, 3xy कॉमन ले लिया हमने और xy बचेगा और इक्वल टू माइनस में z की क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई की जगह आप z पुट कर दो, तो यहाँ से x क्यूब प्लस में y क्यूब और यहाँ प्लस में 3xy और माइनस का z और इक्वल टू में माइनस में जेड क्यूब। अब देखो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3xyz हो गया, तो अब इसको तो इधर ले आओ, तो यहाँ से तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब हो गया इधर से, तो और इसको राइट में दे दो, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3xyz। और हमसे यही प्रूव करवाना चाह रहा था, यही हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना चाह रहा था, तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट द एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दे रखे हैं हमको, इनकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या कह रहा है, बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए हुए हम चाहें तो जैसे हम इसका क्यूब करें फिर इसका क्यूब करें फिर इसका क्यूब ऐड कर देंगे, और हम वो कह रहा है कि आपको विदाउट कैलकुलेटिंग है, बिना कैलकुलेशन। तो हमने आपको एक फॉर्मूला इस तरह से लिखाया था, ये है ना फॉर्मूला, ये ऊपर ही लिख रहा है, इसी को चेक कर लेते हैं, बार बार के लिखना है। यहाँ ये देखो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0 हो जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में 3xyz होता है। तो ये देखो, ये एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, तो ये तो इससे मैच कर रहा है, तो हम 3xyz कर देंगे। लेकिन जब करेंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। तो देखो माइनस अलग से ले लेता हूँ, यहाँ माइनस में 12 और प्लस में 7 और प्लस में 5। देखो ये प्लस का 12 हो गया और ये माइनस का 12, तो ये तो 0 हो गया। 0 हो गया तो अब डायरेक्ट इसकी जगह इसमें पुट कर दो आप, तो यहाँ से हम माइनस में 12 की क्यूब प्लस में 7 की क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3xyz। तो x ये है, y ये है, z ही है, तो यहाँ 3 और x की जगह क्या लिखूँ, माइनस का 12 लिखूँगा और इसकी जगह 7 लिखूँगा, इसकी जगह 5 लिखूँगा, और इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस के हैं, केवल माइनस एक साइन है, सारे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आंसर जो आएगा जो माइनस के अंदर ही आएगा। और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, या कैसे भी कर सकते हो, कौन किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा, मैंने आंसर किया था इसका, तो इसका आंसर आया था मेरे पास में 1260 यानी 1260 आंसर आया था, तो ये आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से ये सेकंड है, देखो 18, अब जगह कम है थोड़ा इसलिए मैं ले रहा हूँ, 28 और माइनस में 15 और प्लस में माइनस में 13, तो माइनस 13 को प्लस 13 को ऐड करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हो गई। क्या हो गया 28 और माइनस के 15 और माइनस के 13, तो दोनों मिलाकर क्या हो गए, जीरो हो गए ये तीनों। अच्छा अब हम इसकी क्यूब की जगह थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, जगह कम है यहाँ ले लेता हूँ, तो हम 3xyz कर देंगे, तो 3 फिर 28 लिखेंगे
फिर इसकी जगह माइनस में 15 लिखेंगे, फिर माइनस में 13 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, आंसर तो आएगा हमारे प्लस में। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 से करो, या इन दोनों कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था उसके अंदर आंसर हमारा पास में आया था 16,380 आंसर आया था। तो ये आप आंसर मैच भी कर लेना और आंसर करके देखना, इतना इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो कोई रेक्टेंगल्स हैं और उनका हमको एरिया दे रखा है। हम एक पेज लेते हैं इसके लिए, तो और एरिया दे रखा है और हमसे कह रहा है कि ये पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना है हमको लेंथ और ब्रेड्थ के, लेंथ के भी और ब्रेड्थ के भी। तो देखो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो हम ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके फैक्टर कर करके, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर करके और दो टर्म्स में उसमें लेंगे, मल्टीप्लाई में दो फैक्टर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेड्थ हो जाएगा। तो यहाँ 25 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई तो 300 आ जाएगा। और अब 35 का ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 300 और ऐड करने पर माइनस में 35 हो जाएगा। तो हमने ये कहा था कि आपको इस साइन को एज इट उठा लो, थोड़ी दूर एक माइनस है और यहाँ इक्वल साइन लगा के यहाँ प्लस लगा दो। अब आप कैलकुलेशन क्या है कि माइनस को अपने आप से क्वेश्चन करो, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइन प्लस हो जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो भी फैक्टर होंगे माइनस माइनस के होंगे। तो अब इसमें जो काउंटिंग लिखेंगे एक कम करके लिखेंगे, जैसे माइनस का 34 और यहाँ माइनस का 1, देखो 35 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम इससे पीछे लेते हैं एक एक नंबर, तो माइनस का 35 और ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो हम 10 की गैपिंग देंगे, इतने बड़ा है ना, 10 की गैपिंग इसमें दे देते हैं तो इजी रहता है 0 वाला। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 10 सब्ट्रैक्ट करो उसमें, तो माइनस के 25 हो गए और यहाँ माइनस का 10 हो गया। तो देखो ऐड करने पर 35 हो रहा है, बिल्कुल सही है, बट मल्टीप्लाई करने पर 250 हो रहा है, बाकी हमको तो 300 चाहिए था। तो आप 1, अब नज़दीकी आंसर आपका 1 और सब्ट्रैक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करते जाओ, इसमें ऐड करते जाओ, तो या 5 का गैप दे लो। तो यहाँ से माइनस में 5 डिवाइड लेस करूँगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, इसमें ऐड करूँगा तो ये 15 हो जाएगा। देखो ऐड करने पर माइनस में 35 हो रहा है, 35 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस का 300 मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उसमें रख देंगे अब हम। तो इसमें जगह कम है तो मैं यहीं कर देता हूँ। तो 25, ये जगह कम है थोड़ी सी, 25a² और माइनस में 20a और माइनस में 15a और प्लस में 12। देखो दो में हम अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ से तो 5a कॉमन आ गया, 5a कॉमन आ गया, यहाँ 5 बच गया और एक a बच गया। माइनस में 5 को 20 से में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 3 से डिवाइड कर दो, 3 से, तो यहाँ तो 5a आ गया और ये माइनस का 4 आ गया। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हैं, तो हमारे पास में 5a माइनस में 3, एक तो ये फैक्टर हो गया इसका, और एक 5a माइनस 4 एक ये फैक्टर हो गया। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कहने का मतलब लेंथ ये आ गई हमारे पास में और ब्रेड्थ ये 5a माइनस 4 आ गया। समझ गए होगे आप। तो इस तरह से करना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एरिया दे रखा है आपको 35, यानी 35y² प्लस में 13y माइनस में 12। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले 35 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आपको 420 मिल जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये मिलने चाहिए और ऐड करने पर ये मिलने चाहिए। तो देखो ये मैंने कहा था कि ये साइन एज इट उठा लो, यहाँ से एज इट उठाएंगे तो यहाँ प्लस का है और आगे जा कर के माइनस का है। तो इसको प्लस को किससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फैक्टर तो इस वाले कर रहे हैं ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो अब ऑपोजिट साइन होते थे, एक बढ़ाकर काउंटिंग लिखते हैं हम। तो यहाँ से 13 है तो 14 ले लो, और यहाँ माइनस का 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक केस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऐड कर रहे हैं तो 13 मिल रहा है, बट यहाँ मल्टीप्लाई विथ 420 होना चाहिए, जब जाकर सेटिस्फाई होगा। हम भी 10 की गैपिंग दे लेंगे इसमें। तो यहाँ नंबर बढ़ा रहे हैं तो इसमें भी बढ़ाओ नंबर 1। तो यहाँ 13 था शुरू में 13 और यहाँ 0 था, तो 10 बढ़ाएंगे तो 23 और माइनस में यहाँ 10 हो गया। देखो इन दोनों को
प्लस माइनस करेंगे इस तरह से, प्लस ही तो हो रहा है ये, तो यहाँ तो 13 बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, मल्टीप्लाई पर 230 हो रहा है 230, बट हमको तो 420 चाहिए। अब हम या तो काउंटिंग लिख लो, 2-4 काउंटिंग में आपके आंसर आ जाएगा, या 5 का गैप दे लो, तो ये तो 28 हो गया और यहाँ से 15 हो गया। देखो इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ तो 13 बचते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे फिर 420 आएंगे, तो ये फैक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ 35y² और प्लस में 28y माइनस में 15y और माइनस में 12, तो दो में हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो 7y कॉमन आ रहा है, तो ये 7 5 जा 35y प्लस में 7 4 जा, ये इतना आंसर आ गया। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5 से, तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा, 5y माइनस में और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 4 हो गया। तो दोनों ब्रैकेट में सेम है नंबर है, तो 7y माइनस में 4 नहीं प्लस में 4 और यहाँ 7y माइनस में 3, तो एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रेड्थ हो जाएगा, तो ये इसके आंसर हो गए। 7y नहीं है, ये हो गया 5y है, यानी 5y प्लस में 4 है और एक को 7y माइनस में 3। तो एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एक ये लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ये हमसे पूछा गया था, एक्सप्रेशन पूछे गए थे तो हमने इसके बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 और लास्ट क्वेश्चन भी है इसका, तो 16 तो इसी में हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द डायमेंशन ऑफ हुज वैल्यू आर गिवन बिलो। यहाँ हमको वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या, इसमें लिखा नहीं है कहीं, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द हुज, नहीं क्यूबॉइड है यहाँ, कहीं लिखने में मिस्टेक होगी, तो यहाँ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ये होता है। तो हमें इसको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के रूप में लिखना है इसको। तो देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, देखो 3x कॉमन आ रहा है, देखो तो यहाँ से हम ले लेते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, यहाँ तो x बच गया, यहाँ माइनस में 4 बच गया। अब हमको LBH चाहिए, तो देखो यहाँ 3 एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ ये हम 3 है इंटू में यहाँ x है इंटू में x माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये देखो एक तो L हो जाएगी, ये B हो जाएगी और ये H हो जाएगी, समझ गए होगे। LBH लेंथ इतनी मान ली 3 होगी, ब्रेड्थ ये होगी, तो हाइट ये हो जाएगी। तो इस तरह से हमसे पूछा गया था, हमने बताया इसका। नेक्स्ट है वॉल्यूम 12k² प्लस में 4k माइनस में 20k। तो इसमें पहले तो कॉमन लो, देखो k तो सब में कॉमन आ रहा है, तो ये तो k तो कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन ले लिया। अच्छा, और उसके बाद में नंबर में यहाँ 4 आ रहा है, बीच में 4 ले लिया हमने, 4k कॉमन ले लिया, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 टाइम जाएगा, 3y² आ जाएगा, और यहाँ k से k कट जाएगा, 4 से डिवाइड करें तो प्लस में 2y आ जाएगा और प्लस माइनस में 5 आ जाएगा, k से k कट गया, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर का हमने खूब अच्छे से तरीका समझा रखा था। क्या है कि 3 × 5 करो तो माइनस के 15 हो रहे हैं, और ऐड करने पर प्लस का 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ प्लस और इसको उठा लिया माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, तो एक बढ़ाकर चालू करेंगे यहाँ, तो 2 है तो 3 हो जाएगा, माइनस में 1 या 4 माइनस में 2 और 5 माइनस में 3, तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से 4k और ब्रैकेट में ले लिया मैंने 3y² और प्लस में 5y माइनस में 3y, इसके फैक्टर कर दिए ये हमने, और माइनस में 5 ये ले लिया हमने। अच्छा, अब दो में कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो 4k और यहाँ करली ब्रैकेट ले लिया, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो 3y बच गया, प्लस में 5 बचा, और यहाँ से हमें -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3y बच जाएगा और यहाँ प्लस का 5 बच जाएगा। तो ये आंसर आ गए। अब हम यहाँ 4k और इनको y-1 और यहाँ से 3y प्लस में 5 इस तरह से लिख दिया। अब हमने बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, L इंटू में B इंटू में H होता है। तो देखो L मान लीजिए 4k है और B कितना है y-1 है और H हाइट कितनी है 3y प्लस में 5 है, ये हमारा आंसर आ गया।
तो हमने इसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास भरपूर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे समझ में बैठा होगा। यदि समझ में बैठा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।